नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता रहे नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी में अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए साय ने कल पार्टी से इस्तीफा दिया था और अब वे सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चुनावी साल में बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका है, जबकि कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत। बात आज इसी पर, पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी को बाय, कांग्रेस के साय। चुनावी साल में झटका, नंद कुमार का जाना खटका। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर छत्तीसगढ़ आज बोरेबासी तिहार मना रहा है। कांग्रेस के लिए तो ये दिन और भी खुशियों भरा है। प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों के बड़े नेता माने जाने वाले नंद कुमार साय बीजेपी को बाय कहकर कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनावी साल में बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है और कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत। ये तस्वीर देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अपने मंत्री के साथ खुद सीएम भूपेश साय को पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा मौका है। साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बधाई देते हुए उनकी जमकर तारीफ की। इस दौरान साय की सादगी के बारे में बताते हुए सीएम ने कहा कि वे नमक तक नहीं खाते, तो इस बात पर जमकर ठहाके लगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आदरणीय नंद कुमार साय जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चुनावी साल में नंद कुमार साय जैसे बड़े नेता का साथ मिलने से कांग्रेस खुश है। नंद कुमार साय भी उत्साह में नजर आ रहे हैं। साय ने इसे जीवन का कठिन फैसला बताया, बीजेपी क्यों छोड़ी इसकी वजह भी बताई और बघेल सरकार की जमकर तारीफ की। जीवन का बहुत कठिन और मैं समझता हूं मेरे जीवन का द्वितीय निर्णय। प्रदेश की सरकार भूपेश जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसको भी मैंने देखा कि एक नारा उनका बड़ा अच्छा लगा, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी एला मत छोड़ियो सनवा। नंद कुमार साय ने कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसमें साय ने लिखा था कि पार्टी में उनकी छवि धूमिल करने के लिए गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद साय के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी और आखिरकार उन अटकलों पर विराम लग गया। इतने वरिष्ठ नेता ने निर्णय लिया है तो मैं तो आज यही कह सकता हूं कि 40-50 साल की तपस्या और मेहनत पार्टी ने किया, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया और यदि एक नया रास्ता उन्होंने चुना है तो आज मैं यही कहता हूँ मेरी ओर से शुभकामनाएं। नंद कुमार साय के पार्टी छोड़ने पर बीजेपी के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। साय 3 बार लोकसभा सांसद और 3 बार विधायक रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ और अविभाजित मध्य प्रदेश में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी के प्रमुख आदिवासी नेता साय पहली बार 1977 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के तपकरा सीट से जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। 1980 में बीजेपी के रायगढ़ जिला इकाई के प्रमुख चुने गए और 1985 में तपकरा से बीजेपी विधायक चुने गए। 1989, 1996 और 2004 में रायगढ़ से लोकसभा सदस्य और 2009 और 2010 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। साय 2003 से 5 तक छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष और 1997 से 2000 तक एमपी बीजेपी प्रमुख रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद साय विधानसभा में विपक्ष के पहले नेता बने। इसके साथ ही 2017 में साय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी बने। साय का अब तक राजनीतिक सफर बेहद शानदार रहा है। कांग्रेस के साथ उन्होंने नई पारी की शुरुआत की है और ये आगामी विधानसभा चुनाव बताएगा कि साय के इस फैसले से बीजेपी को कितना नुकसान होता है और कांग्रेस को कितना फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका ये
माना जा रहा है। लेकिन ये कितना फायदेमंद कांग्रेस के लिए होगा, कितना नुकसानदायक बीजेपी के लिए होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से हैं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी। लक्ष्मी जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लक्ष्मी जी, शुरुआत आपसे ही, कितना बड़ा झटका मानती हैं आप इसे? देखिए, नंद कुमार साय जी आदिवासी नेता के रूप में निश्चित रूप से पार्टी में उन्होंने लंबा समय दिया, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अचानक उन्होंने पार्टी छोड़ी है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, और किन परिस्थितियों में वो किस ढंग से पार्टी छोड़ा है ये संदेह के दायरे में है। देखिए, राजनीतिक पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी जो है देश के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस प्रकार से कांग्रेस का एक दायरा जो है देश से सिमटकर कुछ प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी की तरह रह गया है, जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी परिवारवाद से नहीं चलती है। यहाँ पे समय समय पे जो नेतृत्व है परिवर्तन होता है, लेकिन जो हमारे बड़े हैं, हमारे जिन्होंने पार्टी को खड़े करने के लिए अपनी भूमिका निभाई है, हमेशा उनको सम्मान मिलता रहा है और मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साय जी को बहुत से पार्टी के हर, जो कहना चाहिए, एक चाहे संवैधानिक पद हो और एक ऑर्गेनाइजेशन का पद, हर पद से नवाजा है और उनको सम्मान दिया है। और उसमें क्या कमी रह गई है मुझे ऐसा तो नहीं दिखता। लेकिन अगर व्यक्तिवाद की बात करें तो पार्टी में एक चाय बेचने वाला अदना सा जो हमारे सोचते हैं हम, वो हमारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और हमने अनुसूचित जनजाति के लोगों को सर्वोच्च पद पे भी हमारी पार्टी ने अभी वो भी महिला को बैठाया है राष्ट्रपति के रूप में। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति न्याय ही किया है। आज हम कांग्रेस की बात करें, जिन्होंने अनुसूचित जाति का आरक्षण छीना और उन्होंने अनुसूचित जनजाति के वर्ग पर अन्याय किया, लेकिन उस पार्टी का दामन किस परिस्थितियों में थामा है। लेकिन लक्ष्मी जी, कहा यह भी जाता है, शेर भी है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक अलग सोच हो सकती है राजनीतिक रूप से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी ने उनके सम्मान में, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी कहीं भी कोई कमी किया हो। और पार्टी ने उन्हें हमेशा ही सम्मान दिया है, हमारे सम्मानीय नेता के रूप में, हमारे सम्मानीय सांसद के रूप में, और राष्ट्रीय स्तर पे आयोग का अनुसूचित जनजाति का उनको अध्यक्ष भी बनाया। और इससे बड़ी और क्या जो जिम्मेदारी है वो पार्टी दे सकती है किसी समझिए। बिल्कुल, लगता है उनकी नजरिए से कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी शायद, तो यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। अमित जी, कितना फायदेमंद कांग्रेस के लिए मानते हैं आप नंद कुमार साय जी का कांग्रेस में आना? देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा उलट फेर है, और मुझे लगता है भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने सालों के हम हैं उतने तो भाजपा को झटका है तो आपको फायदा, अमित जी? हाँ, कह सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी हमारी उम्र है उतना साल उन्होंने राजनीतिक जीवन जिया है, और बहुत शानदार उनका राजनीतिक जीवन रहा है। और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे उनसे रिलेशन है, बहुत ही योग्य, बहुत ही विद्वान और बहुत ही सौम्य सरल व्यक्ति है। लेकिन आज जब उनकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, देखिए सुमित जी, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर उसे पार्टी छोड़नी पड़े तो मुझे लगता है इससे ज्यादा पीड़ा, इससे ज्यादा तकलीफ, इससे ज्यादा दुखद पहलू कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं खुद एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं समझता हूं। और जो पीड़ा और वेदना आज हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने पार्टी के सभी पदों से मैंने इस्तीफा दे दिया है, और जिस प्रकार से मुझे जी। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि लगातार अगर आप देखेंगे, उन्होंने पता ही था कि जब गृह मंत्री जी कोरबा आए थे तो मुझे सूचना दी गई थी, लेकिन जब और भी किसी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दौरा होता है तो हमें सूचना तक नहीं दी जाती थी।
लेकिन ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो आदिवासी विरोधी उनका चेहरा नंद कुमार साय जी के माध्यम से जनता के समक्ष आ गया। और रही बात बीजेपी की, तो मुझे एक ही चीज कहना है कि हम लगातार भाजपा के अभी 3-4 डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं का ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि मैं उसको आपके सामने कहने में भी मुझे लगता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे किसी की पंक्तियां सुनी थी याद आ गई, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो लगातार जिन्होंने पार्टी को, भाजपा को छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में स्थापित करने में जिनका अहम रोल हो, आज अगर उसकी उपेक्षा हो रही थी, आज अगर लगातार उन्हें दरकिनार किया जा रहा था, और अगर आज उन्होंने अपने विवेक से, अपने आदिवासी भाइयों के सहयोग से उनसे चर्चा करने के उपरांत अगर हमारी पार्टी, ठीक है अमित जी, मैं लौटूंगा। अमित जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। लक्ष्मी जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि पहले साय जी की जगह अरुण साव जी को प्रदेश अध्यक्ष बना देना और अब नंद कुमार साय जी का इस्तीफा देना, कांग्रेस ज्वाइन कर देना। तो कांग्रेस आप पर यह सवाल उठा रही है कि बीजेपी में लगातार आदिवासियों का अपमान होता आया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप लक्ष्मी जी? सुमित जी, आदिवासियों का अपमान बीजेपी नहीं किया है, वो तो कांग्रेस है। जो देख लीजिए, इनके आदिवासी नेता मोहन मरकाम जी है, उनको किस ढंग से यहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो इन्होंने उनके फोटो तक नहीं लगवाए थे और पोस्टर में लेके वो बड़ा विवाद हुआ। उसी तरह से सोनिया गांधी जी के जो गार्ड थे वो उन्हें उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। ये स्थिति कांग्रेस में हो सकती है। भाजपा जो है अपने कार्यकर्ताओं के प्रति निष्ठा से एक जवाबदेही निभाती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जिस दौरान में छत्तीसगढ़ अलग हुआ और उस समय नंद कुमार साय जी की बेटी ने भी इन चुनाव के पहले जो कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन पार्टी ने उनपे कभी संदेह नहीं किया। उसी मान सम्मान के साथ उन्हें जवाबदारी दी गई और सारे कार्यकर्ताओं ने उनके निष्ठा को बनाए रखने में जरा भी कोई कमी नहीं की, उनके मतलब प्रति एक सम्मान में। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो है हर कार्यकर्ता को तवज्जो देखी है। हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं से संगठन बना है और आज बूथ से लेके एक वार्ड तक और ये पंच भी है, वो मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और इसमें कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को संदेह नहीं है। ये बात मैं स्पष्ट कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दबाव, जिस प्रकार से उनपे एक कांग्रेस के द्वारा व्यक्तिगत, जब वो विपक्ष में थे तभी उनपे हमला हुआ, जब धरना आंदोलन हो रहा था कांग्रेस में सत्ता में आने के पहले उनके पैर तोड़ दिए गए थे, उनको मारने की भी प्लानिंग चल रही थी। तो अब व्यक्तिगत रूप से उनको कांग्रेस ने प्रताड़ित किया है, लेकिन आज जिस ढंग से उनका निर्णय आया है, कहीं न कहीं ये हमें अचंभित करने वाला है। बिल्कुल अचंभित करने वाला तो है ही लक्ष्मी जी, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डैमेज भी है चुनावी साल में नंद कुमार साय का कांग्रेस में चले जाना, क्योंकि चुनावी साल वैसे तो है ही है, बड़े कद्दावर नेता हैं, आदिवासी चेहरा है और किसी को कुछ समझ भी नहीं आया। जी, और रख देना चाहती हूँ, हमारे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं करुणा शुक्ला जी, विधायक रही हैं, सांसद रही हैं, और उन्होंने भी अपनी एक मातृभूमि पार्टी थी उसको छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस के लोगों ने उनका क्या हश्र किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखे हैं। और हम भाई अमित श्रीवास्तव जी भी बैठे हैं, लेकिन वो इस मंच में उस बात को स्वीकारेंगे नहीं। उनको प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया गया, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, और समाज कल्याण बोर्ड जैसे पद से उनको नवाजा गया। तो ये कहना चाहिए क्या उनकी जो पार्टी में कद थी भारतीय जनता पार्टी में, वो कांग्रेस ने उनकी क्या स्थिति, और उस प्रताड़ना से वो पूरी तरह पीड़ित थी, वो पूरी तरह पीड़ित। बिल्कुल, इसका जवाब हम अमित जी से ले लेते हैं। लक्ष्मी जी, अमित जी से हम इसका जवाब ले लेंगे। अमित जी, क्या कुछ कहेंगे आप? नंद कुमार साय बड़ी उम्मीद से कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में आए होंगे, जो कुछ बीजेपी में उनको नहीं मिल पाया, क्या वो कांग्रेस उनको दे पाएगी?
ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि कांग्रेस से जो भी काम मुझे बताया जाएगा मैं करूंगा। और उन्होंने स्पेशल किया कि नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी योजना मुझे बहुत पसंद आई। गौ माता के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में काम हो रहे हैं, ग्रामीण अधोरचना पे जो काम हो रहा है, अगर उस पर मुझे काम करने के लिए कहा जाएगा तो मैं निश्चित तौर पर करूंगा। और उन्होंने मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है, उनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो उनकी ऐसी छवि थी कमेटी, कोई भी पार्टी का व्यक्ति उनका इतना आकर्षक व्यक्तित्व है कि हर व्यक्ति उनके व्यक्तित्व में टीका चलाता था। और निश्चित तौर पे मैंने कहा ना, बहुत योग्य और विद्वान व्यक्ति है, संघर्षशील व्यक्ति है और बहुत ही विद्वान, मतलब सारे विधाओं का उनको ज्ञान भी है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि भाजपा को भी अब सोचना चाहिए कि इतने बड़े नेता का जाना और जिस प्रकार के आरोप लगा के कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो हम कहते थे कि भाजपा आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है, उनको साइडलाइन करने का प्रयास कर रही है, हमारी उन बातों पे भी सत्यता प्रतीत होती है कि लगातार आज इतना बड़ा नेता अगर आके ये कहे कि वो पार्टी जिसको मैंने अपना सब कुछ दिया, जिसका फाउंडर मेंबर से लेके आज तक मैंने उस पर काम किया, लेकिन मेरे खिलाफ ही वहां पर षड्यंत्र हो रहा था। अगर मेरे साथ कोई फोटो भी लगाता था तो उसे कहा जाता था कि फोटो को मेरे हाथ से हटाओ, नहीं तो कुछ आगे उसे पद नहीं मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार आज उन्होंने उनकी पीड़ा, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित था, और जिस प्रकार की पीड़ा और वेदना हम लोगों ने देखी, मुझे लगता है कि इतना लंबा राजनीतिक जीवन और इतना लंबा जीवन किसी पार्टी को देना और उसके बाद उस पार्टी को छोड़ना, उन्होंने कहा ये सब मेरे जीवन का सबसे कठिन फैसला है। जी अमित जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। लक्ष्मी जी, नंद कुमार साय कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसा कि अमित जी भी कह रहे थे। नंद कुमार साय ने बड़े आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश पार्टी में ही हो रही थी। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा आरोप बीजेपी पर। देखिए, उनकी छवि को धूमिल करने की कहीं भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया है। और अगर ऐसा होता तो इतने लंबे समय तक राजनीतिक इतिहास में उन्हें सांसद बनने का, राज्यसभा सांसद बनने का, अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे बड़े पद में 4 बार विधायक रहने का, प्रतिपक्ष के नेता बनने का, 2 बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनने का, छत्तीसगढ़ अलग हुई तो छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष रहने का, ये सारा मौका पार्टी ने उस पर दिया। एक व्यक्ति की मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में कोई बड़े से बड़े कार्यकर्ता होंगे, उन्हें इतना पद से कभी नहीं नवाजा गया है। जिन जिम्मेदारियों और लक्ष्मी जी, बार बार आपने, बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं गुटबाजी के, अंतर्कलह के, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप भी इन आरोपों से, मतलब आपकी पार्टी भी इन आरोपों से कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आएगी। लक्ष्मी जी, इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। वैचारिक मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन मनभेद कहीं नहीं है। और राजनीतिक पार्टियों में काम करते हैं तो सभी की महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे ये बनना है। जी अमित जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं, जब भी दल बदल होता है चुनावी साल में, अमित जी, जब भी दल बदल होता है चुनावी साल में, नेता हालांकि ये कहते हैं कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं निभाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो टिकट की अपेक्षा कहीं ना कहीं रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी नंद कुमार साय को उनके क्षेत्र से टिकट देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, पार्टी का टिकट देना हाईकमान का काम है, प्रदेश अध्यक्ष जी का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है, जी हमारे संगठन का काम है। सुमित जी, मुझे लगता है वेरी टू स्मॉल पर्सन टू से एनीथिंग ऑन दिस, तो मुझे लगता है हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका, और निश्चित तौर पे हम सब आदरणीय नंद कुमार साय जी का कांग्रेस पार्टी में खुले दिल से स्वागत करते। बिल्कुल, नंद कुमार साय का जाना कितना नुकसान पहुंचाएगा बीजेपी को, कितना फायदा पहुंचा पाएगा कांग्रेस को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बहुत शुक्रिया अमित जी जुड़ने के लिए और लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल चर्चा में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस